हर बार ये कहता हूँ कि मैं मजलिस के लिए काम करता हूँ, टिकट के लिए नहीं। अगर पार्टी कहेगी हसनैन तुम्हें अभी पार्टी की जूती सीधा करना है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। और अगर टिकट देगी पार्टी तो मैं इस जिला में सबसे मजबूती से रखूंगा। अभी सेल फोन लाइट जलाओ ताकि गद्दारों को भी मालूम हो जाए कि तुम्हारी बत्ती गुल होने वाली है। तो लगाओ मेरे साथ, सीमांचल की जनता जिंदाबाद। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं ख्वाजा हरमूज और आप देख रहे हैं सीमांचल खबर। इस टाइम ठाकुरगंज में हूं और ठाकुरगंज की बहुत बड़ी हस्ती को जो एमआईएम के अभी कद्दावर नेता और बहुत ही मजबूत दावेदारी जो हसनैन रेखा साहब हैं, उनसे मेरी बात होने जा रही है। क्योंकि यहाँ ठाकुरगंज में खास करके अगला बार जैसे टिकट का वितरण हुआ था उसमें थोड़ी सी दिक्कतें हुई थी। उसके बाद हसनैन साहब जुड़े हैं, तो चलिए बात करते हैं सीधे हसनैन साहब से। सर, इस बार क्या हिसाब है आपका ठाकुरगंज का? देखिए, ठाकुर में मजलिस में हो गया है। आज जो सीमांचल में 4 दिवसीय दौरा था, पहला दिन हमारे यहाँ ठाकुर में वो कारवां पहुँचा। कारवां जो आप विजुअल किए होंगे वो देखने को मिला होगा। मजलिस के दीवानों को, मजलिस की चाहत को, जिस तरह से लोग बैरिस्टर साहब को सुनने देखने आए हैं, मैं समझता हूँ इससे पहले कभी नहीं हुआ। सर, जिस तरह से देखा जाए कि ठाकुरगंज खास करके मजबूत गढ़ एमआईएम का नहीं रहा, इस टाइम कितनी मजबूती है? क्या इस टाइम सीट निकाल सकती है ठाकुरगंज? देखिए, मजबूत गढ़ किसको कहता है? जहाँ कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ था वहीं से हम लोग अपना एमआईएम का पहला एमएलए निकाले थे। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जब से यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, खास करके पार्लियामेंट इलेक्शन से, और आज तक फिजा बदली हुई है। सिर्फ वक्त का इंतज़ार कर रहा है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजलिस की यहाँ जीत होगी। जैसे न्याय यात्रा सीमांचल में ओवैसी साहब का स्टाम्प हो रहा है, इस न्याय यात्रा में लोगों को क्या समझाएंगे और क्या कहना चाहेंगे कि न्याय यात्रा का क्या फायदा है? देखिए, न्याय हम मजलिस ने, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमेशा सीमांचल की बात रखा है। और उसमें ये है कि हमारे आपने आप देखा होगा, नालंदा में शीशे का पुल बन रहा है। हमारे यहाँ मानंदा में 60 किलोमीटर पुल नहीं है। हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। और आज भी एक ऐसा, अभी बैरिस्टर साहब ने बोला दल्लेगा पंचायत की बात कि सदियों से वहाँ अभी तक रास्ता नहीं दिया गया है। तो ये कहाँ से न्याय है? इसके लिए हम लोग यात्रा कर रहे हैं। हमारी मांगों को लेकर, सीमांचल के बदहाली को लेकर ये न्याय यात्रा है। जिस तरह से तेजस्वी यादव आप लोग एमआईएम में शामिल नहीं करना चाहते हैं, और तेजस्वी यादव जी का यहाँ पे हमेशा सीमांचल में एक दौर से रहा है, कुछ दौर कम हुआ, मगर इस टाइम क्या लग रहा है कि तेजस्वी को आप फेस कर पाएंगे? कौन सी सीमांचल का रहा? हम पिछली बार सीमांचल में 5 जीते थे और 10 साल की पार्टी। अब वो बात नहीं रही है। सीमांचल मैं हो गया, मजलिस मैं हो गया। अब कोई महागुरी का गौरव नहीं है। तेजस्वी को इस बार लोग दिखा देगा। क्योंकि हम लोगों ने, लोग बच्चा बूढ़े लोग जान गए हैं कि हम हमारे मुसलमान की क़यादत को खड़ा करने देना चाहती है। ये बात सभी लोग जान गए हैं। अगर वो मुस्लिम क़यादत को जानते तो हमारे 18% के लोगों को गठबंधन में ले लेता। आप 2% के लोगों को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, 18% के लोगों को गठबंधन में ले लाना चाहते हैं। अब जनता जान चुकी है, सीमांचल की जनता जान चुकी है, इस बात सिखा देगा। जिस तरह से देखा जाए कि यहाँ पे एक सवाल आता है कि माँ बहन योजना, ये योजना से तो नहीं है, मगर महागठबंधन में इसको कितना प्रभाव डाल सकते हैं? ठग ये सब योजना है। सब कुछ होने वाला नहीं है। फॉर्म बढ़ रहा है, लोग फॉर्म के आधार पर गाँव में दलाल ठगाई कर रहा है। इस सब से कुछ होने जाने को नहीं है। उनके वक्तव्य को पिछले दिनों देख लिया था। सीमांचल आयोग का गठन की बात कही थी। ये सबसे नहीं वाला, माँ बहन योजना से कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने सीमांचल गठन की बात कही थी और 17 महीना सरकार में रहा। सीमांचल के बारे में वो कुछ नहीं बोले। 6 मंत्रालय रहा, स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास रहा, पथ निर्माण मंत्रालय उनके पास रहा, लेकिन उन्होंने सीमांचल में कुछ नहीं दिया। यहाँ की जनता जान गई है। आपके इस बहकावे में आप आने वाला नहीं। सर, यहाँ ठाकुरगंज विधानसभा में एआईएमआईएम के टिकट को लेकर कई चेहरे दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में आप कितनी मजबूत पोजीशन में हैं? मैं वो सब नहीं जानता हूँ। मैं मजलिस के लिए काम करता हूँ, टिकट के लिए नहीं काम कर रहा हूँ। मेरा मकसद है क़यादत कैसे मजबूत हो, मजलिस कैसे मजबूत हो, टिकट आला कमान फैसला करता है। सर, आखिर में देखा जाता है ना कि टिकट किसी और को मिलने पर नाराजगी की वजह से जो पार्टी सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की मजलिस पार्टी जिंदाबाद, मजलिस
पार्टी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हर बार ये कहता हूँ कि मैं मजलिस के लिए काम करता हूँ, टिकट के लिए नहीं। अगर पार्टी कहेगी हसनैन तुम्हें अभी पार्टी की जूती सीधा करना है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। और अगर टिकट देगी पार्टी तो मैं इस जिला में सबसे मजबूती से रखूंगा। अभी हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, इसमें आपका और फैयाज साहब का नाम आ रहा था। कुछ लोग आपके बारे में तो कुछ लोग उनके बारे में बोल रहे थे। अब आप ही दोनों इस रेस में है, जैसा कि हमने ठाकुरगंज में भी उससे पहले भी हमने रोड पर एक पब्लिक ओपिनियन ली, तो आप दोनों का इस रेस में नाम आ रहा है। मैं दो तीन नहीं जानता। मैं मजलिस के लिए काम करता हूँ और कौन काम करता नहीं करता है मैं नहीं जानता हूँ। मैं मजलिस के लिए काम करता हूँ, टिकट के लिए नहीं करता हूँ। मजलिस अगर आपको टिकट देती है सर, तो आप यहाँ ठाकुरगंज विधानसभा के लिए क्या करेंगे? तो निश्चित रूप से जो यहाँ की बदहाली है आपने देखा होगा। मैं मजलिस के लिए ऐसे नहीं जुड़ा हूँ। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के जिस दिन मंच पर चढ़ा था, मैं शिक्षक की नौकरी से उसी दिन त्याग दिया था। अब मेरे लिए टिकट फैक्टर नहीं है। मैं मजलिस के लिए अख्तुल ईमान साहब के बाजुओं को ताकत देने के लिए उनके साथ खड़ा हूँ और क़यामत तक खड़ा रहूँगा। रही बात हमारे विधानसभा में कई ज्वलंत मुद्दे हैं। सुरजापुरी लोगों को आरक्षण नहीं दिया गया, अनुमंडल नहीं बनाया गया ठाकुर को, दल्लेगा पुल जो सदियों से अभी तक उस पंचायत को जोड़ा नहीं गया मुख्यालय से। ऐसे ऐसे योजनाएं हैं। अभी एक कॉलेज नहीं है हमारे यहाँ, अच्छे स्कूल नहीं है। इसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आए हैं। यहाँ पे एक फैक्टर और है, शेरशाहवादी का जो मामला आ रहा है, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ फैक्टर कुछ नहीं है। हमेशा शेरशाहवादी सुरजापुरी लोग एक साथ रह के हम लोग वोट किए हैं, जिसका आप देख रहे होंगे कब हम लोग अपने लोग हारे। एक बार ना गलती से गोपाल जीता था भाई। इसलिए इस सब बात से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ सब लोग एक है, एक साथ रह के जमात को मजबूत करेगा और मजलिस को जिताएगा।